अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी ये शाकाई होकन के बारे में। ये कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एक अपलोड की थी कि अब जापान में ये कानून कर दिया गया है कि हर कंपनी को जो भी उसमें वर्कर काम करते हैं उनकी ये इंश्योरेंस शाकाई होकन करवानी लाजिम होगी। असल में ये कानून तो पहले भी था लेकिन अब थोड़ी गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर उनको फाइन जुर्माना देंगे। अब जुर्माना कितना होगा तो ये तो गवर्नमेंट की मर्जी है। ये एक वकील ने इंफॉर्मेशन शेयर की थी तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो फिर कुछ दोस्तों ने पूछा है जो जापान में ही है कि इसका भाई थोड़ी डिटेल भी बता दें कि इसका फायदा क्या होगा। जो लोग यहाँ पर जापान में है और उनका रेफ्यूजी वीजा है, सियासी पनाह ली हुई है, तो उनको इसका क्या फायदा होगा। तो सोचा चले एक वीडियो बना दूं। पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी तो उससे ये मिलती जुलती है लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी होंगी एक्स्ट्रा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अगर पूरी डिटेल चाहिए तो भाई ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। भले आप जापान में ना भी हो लेकिन किसी का आने का प्रोग्राम हो तो ये सारी चीजें पहले जहन में हो तो बंदे को पता होता है कि क्या क्या चीजें करनी जरूरी हैं, क्योंकि आगे चल के फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आती जी। तो दोस्तों इसका ये है, जापान में इसको शिकाई होकन बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं आपका। इसमें पहले नंबर पे इंश्योरेंस होगी, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर इलाज वगैरह बहुत महंगा होता है। ये पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसके बारे में भी कि मैं कुछ अर्सा बीमार हुआ था। ये कोलेस्ट्रोल का मसला हुआ था कि मेरे बाजू वगैरह में दर्द थी और जब चेक करवाया तो उन्होंने बताया जी आपको कोलेस्ट्रोल है और इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो फिर वो मेडिसिन मैं लेता रहा और MRI स्कैन वगैरह भी होता रहा, खून के टेस्ट वगैरह, काफी सारा अखराजात, काफी सारी मेडिसिन मैं लेता रहा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये 2 दिन पहले मुझे कंपनी ने वो लेटर दिया कि जो उनको मिला कि 1 साल में आपने जितनी भी मेडिसिन वगैरह ली है तो वो उन्होंने समरी उसकी भेजी है, स्टेटमेंट समझे भेजी है। तो उसमें मैंने देखा जब तो तकरीबन 1 साल में 6.5 लाख यन की मैंने मेडिसिन वगैरह ली। और उसमें पैसे मैंने कितने दिए हैं, मैंने दिए हैं तकरीबन 42,000। आप खुद सोचेंगे 6.5 लाख पाकिस्तान का देखें तो ये तकरीबन 10 लाख के आसपास बनते हैं। और जो मैंने पैसे दिए हैं, पेमेंट वहां पर की है, वो तकरीबन 60,000 के आसपास है। और ये सारे एक साथ तो नहीं दिए लेकिन पूरे साल में जब मैं दवाई लेने जाता रहा तो कभी मैंने 1,000 दिया, कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 10,000। तो ये पूरे साल में मैं वहां पर जो पेमेंट की वो तकरीबन 42,000 बनी। और भी कोई मसला हुआ, एक बार आंख में कचरा पड़ गया तो वो मैं डॉक्टर के पास गया। तो इस तरह से यानी कि पैसे मैं देता रहा पूरे साल में। तो मतलब यह है बताने का कि इसमें ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है और अगर नहीं होगी तो इसमें पैसे बहुत ही ज्यादा लगते हैं कि जो बंदा स्पोर्ट नहीं कर सकता, जो आम बंदा वर्कर है वो ये इतना महंगा इलाज भाई स्पोर्ट नहीं कर सकता। बहुत ही ज्यादा महंगा इलाज है। और अगर अल्लाह ना करे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ जाए तो फिर तो समझे और भी ज्यादा खर्चा है कि हॉस्पिटल का 1 दिन का रेंट भी काफी ज्यादा पड़ जाएगा। तो इसलिए ये भी जरूरी चीज है। जापान में जो बंदे हैं उनके लिए ये बनानी भी जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसके साथ जो शिकाई होकन है इसके साथ दूसरी चीज है, ये है पेंशन। इंग्लिश में उसको पेंशन बोलते हैं और जापानीज में नेनकिन बोलते हैं। ये सब एक साथ में ही होंगी, इसलिए मैं एक एक बारे में बता रहा हूँ चीजें के बारे में ताकि बंदे को आसानी से समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। 2-3 चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। फिर मैं इसमें बताऊंगा कि इसका टोटल खर्चा तकरीबन कितना होता है हर महीने का। वो सैलरी के साथ ही कंपनी काट के ही आपको पैसे बाकी के देते हैं। अब जो नैनकिन है पेंशन सिस्टम है उसका ये है कि जब बंदा 65 साल का हो जाए तो उसके बाद उसको समझे कि रिटायर समझते हैं। तो 2 महीने के बाद फिर वो पैसे वापस देना शुरू करते हैं। हर 2 महीने के बाद 20 समझे 2 लाख, असल में 20 मान या 25 मान बोलते हैं, यहाँ पर 10,000 को 1 मान बोलते हैं। तो मैं आपको लाखों में बताता हूं ताकि आसानी से बंदे को समझ आ जाए। तो जापान का तकरीबन 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख तक भी वो आपको हर 2 महीने के बाद पैसे देते हैं जो आपने जमा करवाए होते हैं। जब तक बंदा जिंदा है तो ये पैसे मिलते रहते हैं। अब वो डिपेंड होता है कि आप अगर होकन आपकी ये इंश्योरेंस जो है ये ज्यादा जाती रही है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर कम जाती रही है तो फिर भी 1.5 लाख से 2 लाख से के आसपास ये बंदे को मिलती है हर 2 महीने के बाद। यानी कि 2 महीने के बाद इकट्ठे पैसे करके वो आपको देते हैं, हर महीने नहीं मिलती। तो इस तरह से ये पैसे देते हैं वापसी जब तक बंदा जिंदा है। ये है इंश्योरेंस पेंशन। अब इसके साथ एक और चीज भी होती है और वो है सिटी टैक्सेस का। तो कुछ हाकिन काशिया वाले जो होते हैं, कंपनियां जो होती हैं, जो हाकिन काशिया बोलते हैं, जो बंदे सप्लाई करते हैं फैक्ट्रियों में, तो क्योंकि यहाँ पर जापान में डायरेक्ट फैक्ट्री में बंदे बहुत ही कम लेते हैं। ये एक उनका अपना एक सिस्टम है
जो हाकिन काशिया बोलते हैं जापानीज में, वो बंदे सप्लाई करते हैं। काम ढूंढना हो किसी ने तो वहां पर जाके उनको बताएगा जी मुझे काम चाहिए, फिर उनके पास कंपनी ने बताया होता है कि हमें फलां फलां बंदा चाहिए फलां फलां काम के लिए, तो फिर वो बंदे को वहां पर लेके जाते हैं, ये बंदा हमारा है, तो फिर वो वहां पर बंदे को काम पे लगवाते हैं। अब आपसे एक मिसाल के तौर पे मुझे काम चाहिए, मैं उनके पास जाऊंगा, वो मुझे लेके कंपनी में जाएंगे। अब वो मुझे बताते हैं जी आपको 1 घंटे का 1100 मिलेगा, यान 1100 यन मिलेगा, 1000 यन मिलेगा, या 1200 यन हम 1 घंटे का देंगे। तो ओवर टाइम होगा तो 25% ज्यादा मिलेगा। ये पूरी डिटेल हमें वो ही कंपनी वाले बताएंगे, हाकिन काशिया वाले। तो फिर वो कंपनी फैक्ट्री में लेके जाएंगे, तो फिर फैक्ट्री वालों से उनका हिसाब है कि मामला है कि वो आपके फी घंटे के ऊपर वो 200 रुपया ज्यादा लेते हैं या 300 ज्यादा लेते हैं, ना वो हमें बताते हैं और ना हमारा उससे कोई लेना देना होता है। फैक्ट्री जाने वो जाने, हमें जो सैलरी मिलेगी, ये जिस बंदे ने हमें वहां पर काम पे लगवाया है, यही बंदा हमें समझे कि हमारा जो है सेठ जो समझ लें, यही बंदा है कि इसने हमें सैलरी हर महीने देनी है। हाँ, अगर काम पे कोई हमसे मिस्टेक होगी तो वो हमें भी बोलेंगे और हमारी कंप्लेन इसको भी करेंगे, भाई तुम्हारे बंदे ने ये कंप्लेन किया, तो वो समझे कि 2 बार बोलेंगे। एक बार फैक्ट्री में हमें बताएंगे जी आपकी ये मिस्टेक हुई है, दूसरी बार वो बॉस बड़ा आके वो भी बोलेगा जी आपने ये मिस्टेक की है। तो इस तरह से मिस्टेक ना करें, यानी कि ये इस तरह से सिस्टम है। तो फिर इसमें आपका वो जो सिटी टैक्स है कि यहाँ पर सिटी का भी टैक्स आता है, कई कंपनियां वो इंक्लूडेड कर देती हैं, उसी के अंदर कर देती हैं, और कई नहीं करती। अगर जो नहीं होगा उसके अंदर तो फिर साल के बाद वो अलहदा से आएगा। वो सिटी टैक्स उनकी मर्जी है कितना वो आता है आपका, वो मुझे सही तरह से भाई कंफर्म नहीं है कितना आता है, लेकिन वो भी टैक्स आएगा, सिटी टैक्स भी आएगा। जापान में टैक्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सैलरियां ज्यादा हैं तो टैक्स भी काफी ज्यादा है। अच्छा, ये हो गया। फिर इसमें जो आपकी सैलरी जितनी बनेगी, चाहे वो 2 लाख बने जापान का, चाहे 2.5 लाख, चाहे 3 लाख, चाहे 5 लाख बने, तो उसमें से वो सैलरी का टैक्स जो है वो भी काटेंगे, और ये शिकाई होकन वगैरह के जितने टोटल पैसे बनेंगे वो भी काटेंगे। ये तो फिक्स होते हैं पैसे इंश्योरेंस और शिकाई होकन के, लेकिन जो सैलरी का है, सैलरी अगर 2 लाख है तो 2 लाख के हिसाब से पैसे कटेंगे, अगर 3 लाख है तो 3 लाख के हिसाब से पैसे कटेंगे। तो वो तो हर इतने ज्यादा नहीं करते। अगर किसी की 3 लाख की सैलरी आए तो उसमें से तकरीबन वो 5-6 हजार रुपया ही कटता है, ज्यादा नहीं करते। यानी कि उसमें इस तरह से हिसाब लगाएं आप कि वो पहले वो 6,000-7,000 नहीं काटेंगे। अगर किसी की 3 लाख सैलरी बनी है महीने की मिसाल के तौर पे, तो सबसे पहले वो उसमें खर्चे काटेंगे। खर्चा क्या क्या काटेंगे, यही शिकाई होकन काटेंगे सबसे पहले। अब शिकाई होकन जो है, जो मेरी कटती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि मेरी तकरीबन 40,000 कटती है, 40,000 के आसपास कटती है हर महीने, और 5,000-6,000 इतना टैक्स बन जाता है। यानी कि समझिए कि 45,000 तकरीबन सैलरी से वो माइनस होते हैं। बाकी जितनी सैलरी आपकी बनेगी, चाहे 2 लाख है, 2.5 लाख है, वो आपको मिलेगी। तो सैलरी जो असल में टोटल सैलरी है उसमें से वो पैसे माइनस होंगे। अब 3 लाख सैलरी है तो उसमें से समझिए कि ये 4.5 मान यानी 45,000 यन उसमें से कट जाएंगे, और आपको बाकी का 2.5 लाख जो है वो आपकी बचत है, ये आपकी सैलरी है। बाकी आपका जो रूम के खर्चे हैं जो भी हैं वो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन ये तनख्वाह से कट गए। आप इमिग्रेशन में भी और गवर्नमेंट में भी सब आपका हिसाब जो है वो क्लियर हो गया, ना कुछ देना ना लेना, सब आपके खत्म हो गया। किसी किस्म की आपको इस चीजों में मुश्किल नहीं है। ये है जी शिकाई होकन का सिस्टम। अब मेरे ख्याल से इसमें मैं डिटेल से बता चुका हूं। अब इसमें हाँ एक चीज और है कि जो गैर मुल्की हैं, जैसे हम लोग हैं, अब जो लोग जिनके यहाँ पे परमानेंट वीजे हैं उनका तो सिस्टम अलहदा से है। हाँ, इसमें एक चीज है कि अगर ये नहीं करवाएंगे, ये जिनका 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का वीजा है, चाहे वो कंपनी का वीजा हो, चाहे जापानीज वाइफ का जो भी वीजा हो, यानी कि, तो उसके लिए उनको परमानेंट वीजा जो है वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उनको बोलेंगे जी ये पूरे टैक्स वगैरह क्लियर करके आओ और फिर वीजा अप्लाई करो। या 1 साल का भी है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब वो वीजा लेने जाएंगे तो बोलेंगे ये पैसे पूरे जमा करवा के आओ, तो फिर आप खुद सोचेंगे 1 साल के एक साथ में जमा जब करवाने पड़ेंगे तो वो कितनी बड़ी रकम बन जाएगी, 3-4 लाख 5 लाख बन जाएगी। जापान का और पाकिस्तान के कितने बन गए। तो बेहतर यही है कि हर महीने करवाते जाएं, तो आसानी यही है। तो इसके बाद फिर दूसरी चीज आ गई पेंशन। अब जो लोग यहाँ पर समझे कि गैर मुल्की हैं, वो अगर वापस चले जाते हैं, जैसे किसी की सियासी पनाह की दरखास्त दी हुई है, 5-4 साल के बाद जब भी, यानी कि उनको बोलते हैं मुल्क डिपोर्ट हो जाओ, अगर वो अपने पेपर वगैरह नहीं बनाते तो वापसी जाने का बोलते हैं। तो अब वो क्या करें, उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट है। या कोई भी बंदा वापस जाएगा जब भी 65 साल से पहले, दोनों का मिला के समझ लें ये बात। जो भी बंदा वापस जाएगा तो जो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे हैं वो तो वापस नहीं मिलेंगे, और जो है नैनकिन जो पेंशन के पैसे हैं वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। कुछ % उसमें से वो काटेंगे और बाकी रकम पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। और वो कितने काटेंगे, वो चाहे 1 लाख के ऊपर 20,000 काट लें या 15,000 काट लें या 30,000 काट लें, लेकिन वो
थोड़े पैसे ही काटते हैं और बाकी के पैसे आपके समझिए कि डिपॉजिट हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी मालूमात की तो मुझे पता चला। अब वो पैसे लेने का तरीकाकार क्या होगा, वीडियो मुझे लगता है ये लंबी हो जाएगी, लेकिन ये एक ही वीडियो में बताऊंगा तो पूरी डिटेल आपको समझ में आएगी। दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मालूमात मिलेगी। अब वो पैसे वापस लेने कैसे हैं, अब वो पैसे लेने का तरीका ये है, यानी कि मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा जाता है, रेफ्यूजी वाला ले लें कि उसके पेपर नहीं बने, इमिग्रेशन ने बोल दिया जब वापस जाओ, तो वो क्या करे, जितने साल के उसने पैसे दिए हैं, चाहे वो 1 साल के हैं, चाहे 6 महीने के, चाहे 5 साल के, वो जाएगा सेक्शो में। जापान में सेक्शो बोलते हैं, यूनियन काउंसिल सिटी हॉल जो है, सिटी ऑफिस जो है, वहां पर जाएगा और उनको जाके बोलेगा कि मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूं, तो मुझे जो ये पेंशन के पैसे हैं, ये ननकीन के ये जो मैंने टैक्स वगैरह दिए हुए हैं, जितने पैसे मुझे वापस मिल सकते हैं वो मुझे वापस दें। वहां पर वो फार्म वगैरह जो होंगे वो फिलअप करें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर आप इतना टाइम इमिग्रेशन आपको देती है किसी को कि आप रुक सकते हैं, इसके बाद आप डिपोर्ट हो जाए, मुल्क से वापस चले जाएं, तो बंदा वो पैसे लेके भी जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर काफी सारी सहूलियात हैं, वो आपको बता देंगे सारा तरीकाकार, यानी कि फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो पैसे देने किसको हैं, तो वो आप किसी दोस्त का अपना दोस्त का बैंक अकाउंट नंबर जो है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम होता है, तो ये पैसे कैश तो मिलते नहीं, ये तो बैंक में ही ट्रांसफर होंगे सीधे। तो दोस्त का बैंक अकाउंट वगैरह दे देंगे तो उसमें वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे, चाहे वो 2 महीने लगे या 4 महीने लग जाए, उसमें टाइम फिक्स तो नहीं है कोई भी। मैं वैसे आपको एस्टिमेट बताया कि जैसा मुझे बताया गया था, दोस्त ने बताया था कि 2-3 महीने लग जाते हैं, चाहे 4 महीने भी लग जाए, लेकिन समझिए वो पैसे आपके मिल जाएंगे। ये जापान है, यहाँ पर इस किस्म के 2 नंबरिया नहीं है कि बंदा यहाँ पर नहीं है तो पैसे उसके ना मिले, क्योंकि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो ले लेंगे, वो अच्छी तरह से चेक करके लेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो। आप भी उनको बोल सकते हैं जी मैं मुल्क चला जाऊंगा, तो ऐसा ना हो कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो, तो आप मुझे अभी बता दें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं पूरे करके तो फिर मैं जाऊंगा, और बाद में आप पैसे जो है जैसे ही मिलेंगे मेरे दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं, तो वो इंशाल्लाह 3-4 महीने या 2 महीने के बाद भी वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब वो पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो वो आपको जिस कंट्री में भी आप हैं, पाकिस्तान में जहां भी, तो वो आपको वहां पर सेंड कर देगा। ये इसका मुख्तसर तरीका है। मेरे ख्याल से काफी सारी डिटेल मैंने इसमें बता दिया, इसमें कुछ और भी मैं बता सकता हूं मजीद, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से इतनी सारी डिटेल काफी है। जितनी मुझे मालूमात मिली थी उतनी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें मजीद किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पर पेज भी है वॉइस ऑफ जापान, तो वो भी सर्च करके देख ले, वहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो सिर्फ मैसेज ही करें, वॉइस मैसेज कर दें। कॉल मैं नहीं उठाता क्योंकि मैं भी भाई कंपनी में काम करता हूं, तो कंपनी में यहाँ पर फोन उठाना मना होता है। तो मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे मैसेज देखता हूं तो फिर मैं सबको रिप्लाई कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।